मैं राजेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल नवोदय क्लासेस 2020। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था हिंदी का अपठित गद्यांश 16। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी का अपठित गद्यांश 17। दोस्तों, आइए देखते हैं हम बुक की ओर ध्यानपूर्वक। हम ट्रिक के हिसाब से पहले इस गद्यांश के प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों, हम देखते हैं प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर 1 में पूछा गया है कि इस अवतरण में हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि ऑप्शन ए है कि स्वामी अपने पिता के पास सवाल निकाला करता था, या ऑप्शन बी है कि स्वामी को गणित से अधिक और विषय पसंद थे, या विकल्प नंबर 3 में सी में है कि स्वामी गणित में अच्छा था, या डी है स्वामी को गणित में रुचि नहीं थी। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में है कि हर बार पढ़ने पर सवाल में एक नया अर्थ मिलता था। इसका अर्थ है स्वामी अन्य वस्तुओं के बारे में सोच रहा था, या ऑप्शन बी सवाल गलत लिखा गया था, या ऑप्शन सी सवाल बहुत कठिन था, या स्वामी को सवाल पढ़ना नहीं आता था। स्वामी सवाल की ओर बार बार टकटकी लगा कर देखता। वह उससे जितनी बार पढ़ता उसे उसमें एक नया अर्थ प्रतीत होता। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 में पूछा गया था कि हर बार पढ़ने पर सवाल में एक ही नया अर्थ मिलता, जिसका अर्थ मतलब कि स्वामी अन्य वस्तुओं के बारे में सोच रहा था। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि वह आंबों को सोचकर उसके मुंह में पानी आने लगा। मतलब कि उसके पिताजी उनको पढ़ाते तब वो आंबों की बात होती कि राम के पास 10 आम थे, वह 15 रुपये, मतलब आम की बात हुई तो उसके मुंह में पानी आने लगा। वह समझ नहीं पा रहा था कि राम को 10 आम के 15 रुपये क्यों चाहिए। मतलब उसके मन में अलग अलग सवाल उठ रहे थे, या मतलब वो सोच रहा था। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 का राइट आंसर है स्वामी अन्य वस्तुओं के बारे में सोच रहा था। तो प्रश्न नंबर 2 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आगे है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 को, तो प्रश्न नंबर 3 में राम कैसा आदमी है। राम कैसा आदमी था? हो सकता है वह शंकर की तरह निर्दयी हो। यदि उसे 15 रुपये चाहिए तो वह अवश्य ऐसा ही होगा। पिता ने समाचार पत्र में निगाह उठाते हुए पूछा, क्या तुमने सवाल कर लिए? तो बोला, पिताजी क्या आम पके हुए थे? तो मतलब प्रश्न नंबर 3 में पूछा था सवाल निकालने का प्रयत्न करते समय निम्नलिखित में से कौन सा विचार स्वामी को नहीं सूझा। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 क्या राम शंकर की तरह निर्दयी था। तो यहाँ भी ये प्रश्न आया था, यहाँ लिखा हुआ था कि शंकर की तरह वो निर्दयी था, ये भी आया हुआ प्रश्न। और क्या आम पके हुए थे, ये भी प्रश्न यहाँ पर आया है कि क्या आम पके हुए थे। और ये कि राम किस प्रकार का आदमी था, ये भी यहाँ आया हुआ है प्रश्न कि राम कैसा आदमी था। ये प्रश्न नहीं आया हुआ है कि कृष्ण को केवल 4 आम क्यों चाहिए थे। ये प्रश्न उनके मन में नहीं सूझा। तो यहाँ प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर है सी। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में ये है, हमने पहले पढ़ा था, अब भी पढ़ते देते एक बार, कि यदि उससे 15 रुपये चाहिए तो वह अवश्य ऐसा ही होगा।
यहाँ वह से क्या था, मतलब हमने पढ़ा था ना पहले कि वहाँ कि वह किस आदमी की जगह प्रयुक्त होता है। तो यहाँ देखते हैं कि वह शंकर की तरह निर्दयी हो, यदि उसे 15 रुपये चाहिए थे तो वह ऐसा ही होगा। तो मतलब वो शंकर की तरह निर्दयी, तो मतलब शंकर है उसकी जगह ये वह शब्द वह मतलब वह क्या एक स्वर्णाम है, जो क्या है शंकर क्या एक संज्ञा है। तो मतलब ये स्वर्णाम है, ये संज्ञा की जगह ये प्रयुक्त हुआ है, तो इसका मतलब ये शंकर की जगह प्रयुक्त होता है। तो क्योंकि वह इसे पैसेज में क्या है कि दोबारा नाम नहीं आते, तो उसके लिए वो संज्ञा की जगह स्वर्णाम प्रयुक्त होते हैं वह। तो यहाँ पर वह शब्द है वो शंकर के लिए प्रयुक्त होता है। तो यहाँ प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शंकर। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में यह था कि मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। स्वामी ने पिता को कहते हुए, स्वामी के पिता कहते हैं कि वह उसे बतलाएंगे उसके, मतलब यहाँ अब आगे बढ़ते हैं कि पिता ने थोड़ी ही देर के लिए उसकी ओर देखा और फिर मुस्कुरा कर बोले कि पहले सवाल निकालो, फल पके हुए थे या नहीं, ये मैं तुम्हें बाद में बतलाऊंगा। तो मतलब पहले उसके पिताजी ने क्या कहा कि पहले तुम सवाल निकालो। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कि सवाल कर लेने के बाद मैं बतलाऊंगा। तो प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर है ए। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में हमने पढ़ा हिंदी का अपठित गद्यांश 17। तो इसमें हमने गद्यांश को अच्छी तरह से हल किया। तो इसी प्रकार से हम एक एक करके सभी गद्यांशों को हल करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ये गद्यांश। इसी प्रकार अगले गद्यांश को पढ़ने के लिए हमारे YouTube चैनल में जुड़े रहिए, हमारे YouTube चैनल 9th क्लासेस 2020 में। धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ कि